हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज निशाद बानो। बेसिक टू एडवांस कटिंग एंड स्टिचिंग कोर्स पार्ट 18 में आपका स्वागत है। आज हम लोग अफगानी शलवार बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने आज ड्राफ्टिंग बना ली है, नाप ले लिया है। लंबाई 35 इंच, मोटी 13 इंच और सीट 39 इंच। ये शलवार जो है बेल्ट वाली शलवार के पैटर्न से मेल खाती है। हम उसी मेथड पर इसको कट करेंगे। तो हमने लंबाई ले लिया है। लंबाई हमारी दी हुई है 35 इंच। तो हमने 5 इंच बेल्ट का और प्लस 2 इंच मोहरी का फैब्रिक कम करके ये लंबाई लेनी है। तो हमने लिया है ये 28 इंच, बट 3 इंच हमको इस फैब्रिक में एक्स्ट्रा लेना है। एक्स्ट्रा इसलिए लेना है कि जो शलवार जब हम पहनते हैं तो ये पोंचे के पास से उठ जाती है। तो इस गड़बड़ी को ख़त्म करने के लिए कर्व स्केल से हमको ये निशान बनाना है। उसके बाद हमको कट करना है। और वजह ये है कि 6.5 इंच की जो हमारी मोहरी बनेगी और ये मार्जिन जो है हमारा ये प्लेट्स में आकर यहाँ पर इसको जुड़ना है। तो ये यहाँ से जो लंबाई है जब ये इस साइड आ जाएगी प्लेट्स बनकर, तो ये लंबाई कम पड़ जाएगी। इसी लंबाई को कमी को पूरा करने के लिए हम कर्व स्केल से एक्स्ट्रा 3 इंच मार्जिन रखते हैं और फिर हम शलवार की कटिंग करते हैं ताकि वो हमारा पाँचे के पास से उठने ना पाए और शलवार का लुक जो है स्मार्ट आए। तो हमने यहाँ पे मोहरी का 6.5 इंच ये और प्लस 8 इंच एक्स्ट्रा लिया है प्लेट्स के लिए। यहाँ पर इस तरह 14.5 इंच की लंबाई ये हमने लिया है और प्लस यहाँ से ये हमने चौड़ाई लिया अर्ज के अनुसार और 9 इंच लिया है ये आसन के पास, क्योंकि 5 इंच हमारा बेल्ट रहेगा। तो 5 और 9 मिलके हमारा 14 इंच कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये इसका मार्जिन हमको लेना है सीट का 1/3 प्लस 1 14 इंच। तो 9 और ये 5 मिलाकर 14 इंच। इसी तरह बेल्ट कट करेंगे। बेल्ट सीट का 1/2 और प्लस 4 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो है बेल्ट का कपड़ा हमारा फैब्रिक जो है वो कम पड़ जाएगा। तो ये बेल्ट की जो चौड़ाई लिया है हमने 23.5 इंच और जो ये लंबाई है ये लिया है 5 इंच। 5 इंच फैब्रिक नहीं कट करेंगे, 3 इंच हमको नेफे का एक्स्ट्रा रख के 8 इंच का जो है हमको बेल्ट कट करनी है, क्योंकि इसमें 2 इंच हम नेफा के लिए मोड़ देंगे और 1 इंच जो बच रहा है वो हमारी सिलाई का आधा इंच मार्जिन में चला जाएगा। तो हम कोशिश ये करें कि बेल्ट हम हमेशा कट करें तो ये 8 इंच की लंबाई का हो। और म्यानी कहीं से भी कपड़ा अगर और ये बच जाता है तो आप उसको कट कर लीजिए। तो आइए सबसे पहले हम निशान बनाकर कटिंग करते हैं। सबसे पहले कर्व स्केल से हमने नीचे मोहरी के पास निशान ले लेना है और आसन के पास निशान लगा लेना है। और बाकी सारा नाप जो है आप ड्राफ्टिंग से देखकर लगा लीजिए और फिर आपकी शलवार कटकर तैयार है। ये शलवार तकरीबन कटकर तैयार है। बेल्ट कट कर लेते हैं। ड्राफ्टिंग में हमने बहुत डिटेल में बता दिया, इसलिए और आगे कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। 8 इंच लंबी बेल्ट लेनी है तो 8 इंच पर निशान लगा लेते हैं इंची टेप की सहायता से। स्केल से एक सीधा निशान बना लेते हैं और कट कर लेते हैं। क्योंकि ये पूरा 23.5 इंच लंबी तैयार नहीं होगी, तो इसके लिए हमको एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ऐड करना पड़ेगा। तो इसको कट कर लेते हैं और कहीं से भी जो टुकड़ा बचा होगा उससे हम जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन हमको रखनी है वो हमने कट कर लेनी है वहाँ से। और एक कपड़ा हमने ले लिया है और इसके लिए और हमने मियानी कट कर लेनी है। आपको जैसे हमने पहले बताया था कहीं से भी टुकड़ा बच जाएगा तो आप तिरछा इस तरह फोल्ड करके आप मियानी कट कर लीजिए। जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है आप आराम से उसको तराश के कट करके निकाल दीजिए और सुंदर सी मियानी देखिए कट कर तैयार हो जाएगी। 2 इंच नाप लेके मोहरी की लंबाई तैयार करते हुए उसको भी कट कर लेंगे। मोहरी हमको रखनी है 2 इंच। स्ट्रेट लाइन बनाते हुए 2 इंच लंबी मोहरी भी तैयार कर लेंगे। इसकी चौड़ाई लेनी हमको 13 इंच
बट हमको 13 इंच बिल्कुल नहीं कट करना है, हमको एक्स्ट्रा 1 इंच मार्जिन रख के कट करना होगा। ये 4 फोल्ड कपड़ा होना चाहिए मोरी के लिए। जारबन के लिए भी कट कर लेते हैं इधर स्ट्रेट कपड़ा, ताकि हमको बाद में फिर उठ कर कट ना करना पड़े, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है द शलवार। सिलाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने मियानी जोड़ लेना है। एक ही फैब्रिक में दोनों तरफ दोनों साइडों में हमको जोड़ लेना है। उसके बाद हमको जो है मोहरी तैयार करना है। हमने पेस्टिंग बटन चिपका लिया है और बीच से हमने निशान लगा के बीच का भाग डिसाइड कर लिया है कि कहाँ पर है। कुंदा और कली में भी हम ऐसा ही करेंगे, बीच में निशान बना लेंगे। मोरी को दोनों पार्ट को जोड़ने के बाद हमको उस पर लेस लगा लेनी है, या आप लेस पहले लगा लीजिए, जैसे आपकी मर्जी। इसके बाद हमने जिधर हमने बकरम नहीं चिपकाया है उस साइड हमने पकड़कर आधी शलवार से हमको पहले प्लेट डाल लेनी है। छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे, फिर आधा पलट कर फिर हम आधी प्लेट्स उसको कवर करेंगे। लेकिन मैं आपको राय दूंगी कि आप सबसे पहले बेल्ट के साथ आप शलवार बेल्ट के पास प्लेट डालकर तैयार कर लीजिए, क्योंकि बेल्ट के पास जिधर प्लेट्स का घुमाव होगा आपकी मोहरी के पास भी उधर का ही घुमाव होना चाहिए। अदरवाइज आपकी अफगानी शलवार का प्लेट्स नीचे से अलग रो में जाएगा और ऊपर से अलग रो में जाएगा। आप स्टेप बाय स्टेप देखते हुए मोहरी बना लीजिए, क्योंकि बहुत इजी है। इसके पहले हमने सादा फ्रॉक, खड़ी शलवार और बेल्ट वाली शलवार में हमने आपको बताया है। हमने छोटे छोटे फूल कट करके भी इसको सुई की सहायता से टक कर देना है वहाँ। इसी तरह दोनों मोहरी को हमने तैयार कर लिया। अब दोनों पार्ट्स को मियानी के पास से जोड़ देना है और फिर मियानी के पास से दोनों पार्ट्स को पकड़ लेना जहाँ से सिलाई है, और एक निशान बना लेना है कैंची से, और इसी तरह दूसरी साइड भी हमको कर लेना है। निशान बनाने के बाद वो डिसाइड हो जाएगा कि हमारा बीच का पार्ट है। बेल्ट बना लेते हैं। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमको ऐड करना था वो हमने ऐड कर लिया है। नेफा के लिए हम कपड़े को लॉक कर लेते हैं। उसके बाद नेफा जो है मोड़ कर उस पर सिलाई चला लेते हैं। बराबर से 1.5 इंच तक तकरीबन मोड़ते हुए हमको सिलाई चला लेनी है। स्टिच करने के बाद हमको जहाँ से मैंने नेफा के लिए मोड़ लगाया था पकड़ते हुए, हमने 4 तह करके उसमें भी निशान बना लेना है कैंची के साथ, जिसको हम कुटका कहते हैं। फिर हमको नेफा के पास से पकड़कर शलवार का मियानी के पास से जो सिलाई वहाँ से पकड़ते हुए प्लेट्स डाल लेनी है। तो प्लेट्स चौड़ी चौड़ी हमको डालनी है। पहले हम आधे साइड डालेंगे, उसके बाद फिर हम आधे साइड प्लेट्स डालेंगे। इस तरह करने से शलवार की फैब्रिक इधर उधर डिसमिस नहीं होता है और प्लेट्स एक सुंदर लुक में पड़ जाती है। अगर हम दूसरी साइड जब डालेंगे ना तो उसका प्लेट्स का रुख हम बदल देंगे। पीछे के साइड हमने 2 बड़ी प्लेट्स डाली है। जब पीछे की साइड हम 2 बड़ी प्लेट डालेंगे तो उसका अपोजिट हम दूसरी साइड करेंगे। प्लेट्स डालने के बाद उसको हमको पक्का कर लेना है और फिर हम मोहरी के पास से सिलते हुए मियानी तक आएंगे और फिर दूसरी मोहरी को पकड़कर वहां से सिलते हुए दोबारा मियानी तक आएंगे। हमको एक बार ही पूरी सिलाई नहीं चला देनी है। इस तरह करने से जो भी औरेब ऐब होगा आपकी शलवार के अंदर का वो मियानी के पास से क्लियर हो जाएगा। इस तरह हमारी अफगानी शलवार बनकर तैयार है। लुक बहुत सुंदर आया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, सपोर्ट माय चैनल और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें।